अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यू टैब। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, प्रीवियस क्लास में जैसे कि आपको याद होगा हम लोग पढ़कर आए थे रिव्यू टैब, जो कि बहुत ज़्यादा आसान थी, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। प्रूफिंग ग्रुप, एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज कमेंट, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यू टैब। ठीक है, व्यू टैब बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें सिर्फ आपको व्यूज़ दिए जाते हैं कि आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को, अपने पेजेस को चेक कर सकते हो, देख सकते हो, डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ, कुछ पेजेस पे कॉपी पेस्ट किया सिंपल मैंने, और मैं आ जाऊँ यहाँ पर। एक ग्रुप दिया हुआ है व्यूज़। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। व्यूज़ से मुराद कि आपका ये जो पेज है, ये डॉक्यूमेंट है, किस तरह से आपको डिस्प्ले हो। तो ये आप देख सकते हो। अगर आप कर दो रीड मोड, तो यहाँ पर आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हो। अगर आप कुछ लिखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। आपके पास यहाँ पे स्टेटस बार पे देखें, आपको एक मैसेज दिखने को मिलेगा, लिखा हुआ है दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द डॉक्यूमेंट इज ओपन फॉर व्यूइंग ओनली। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिख सकते। तो लिखना होगा तो क्या करोगे, व्यू टैब में जाओगे अगेन और इसको कर दोगे एडिट डॉक्यूमेंट। या आपके पास एक बटन होता है कीबोर्ड में स्केप, जिस पे लिखा हुआ होता है ESC, वो प्रेस कर दो, ये हो जाएगा नॉर्मल। ऐसे ही आपके पास वेब लेआउट होता है, आप चाहो ये कर सकते हो। आउटलाइन व्यू होता है, आप चाहो ये कर सकते हो। या इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और व्यू देखने को मिलता है, ड्राफ्ट व्यू, जो कि इस तरीके का होता है। ठीक है, नॉर्मली जो हुआ हुआ होता है वो हुआ हुआ होता है यहाँ से पेरेंट लेआउट। सही है, ये सारे व्यूज़ अगर आप करना चाहो ये कर सकते हो। इसका क्या यूज़ है, सिर्फ इसका ये यूज़ है कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया हुआ होगा उसे किस तरह से देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास पेज मूवमेंट के। ये जो हमारा पेज है ये किस तरह से है, ये है वर्टिकली। ठीक है, अगर ये जैसे ही मैं इसको मूव करूँगा तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ मूव होगा। या अगर मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये ऊपर की तरफ मूव होगा। सिंपल यहाँ से स्क्रॉल अगर मैं करूँगा तो ये इस तरह से देखें, नीचे वाले पेजेस आ रहे हैं, ऊपर कर रहा हूँ तो मैं ऊपर वाले पेजेस आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आगे आ जाओ तो नेक्स्ट ग्रुप दिया हुआ है आपको शो ग्रुप, जिसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। रूलर, अगर आप चाहो यहाँ से रूलर बार ले सकते हो, ये आ गया आपके पास। ये मैंने आपको इंट्रो क्लास में बताया था, तो ये यहाँ से इस तरह से आप ले सकते हो या हाइड करवा सकते हो। इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होता है कि अगर आपको मार्जिनस ख़त्म करना अपने पेज में, तो आप यहाँ से इस तरह से हेडर फुटर या लेफ़्ट राइट वाले मार्जिनस को ईजिली ख़त्म कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ रूलर। ठीक है, नहीं चाहिए चाहे हटा दो, चला जाएगा। नेक्स्ट है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइन जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपके पेजेस में कुछ इस तरीके की लाइंस आ जाएंगी, इस तरीके की ग्रिड आ जाएंगी। इनका काम क्या होगा, इनके ज़रिए अगर आप चाहते हो कि भाई आपको एक शेप बनाना है जो कि आपको हेल्प करेगा कैलकुलेशन में कि कितने बॉक्सेस में चाहिए। देखें, जैसे ये मैंने बनाया है 9 बॉक्स में, ऐसे ही अगर मुझे कोई और दूसरा शेप बनाना होगा सेम इसी साइज़ का, तो मुझे आसानी ये रहेगी कि मुझे 9 बॉक्सेस लेने होंगे, ये सेम बिल्कुल शेप बन जाएगा। इसकी आप कैलकुलेशन के लिए, शेप्स वगैरह की कैलकुलेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो ग्रिड लाइंस। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको नेविगेशन पैन। यही हम पढ़कर आए थे होम टैब में इस ऑप्शन से। जैसे ही देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक पैन खुला, नेविगेशन पैन। ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, व्यू टैब में गया मैं और मैं इस पर चेक लगाता हूँ तो देखें आपके पास अगेन खुला नेविगेशन पैन। और अगर आप कुछ भी सर्च करना चाहते हो वो आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट ग्रुप दिया हुआ है आपको जूम ग्रुप के। अगर आप जूम करना चाहो तो आप नॉर्मली बता सकते हो कि कितने % जूम करना है। अभी वो मेरे पास 130, मैं चाहता हूँ 200 जूम हो जाए, ओके कर दो, ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे 200 हो गया ये। इसके अलावा अगर आप यहाँ से किसी भी % पे नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की % बता सकते हो कि कितने % जूम करना है। ठीक है, पेज विड्थ के हिसाब से करना है, टेक्स्ट विड्थ के हिसाब से करना है, होल पेज के मुताबिक करना है, या मैनी पेजेस के मुताबिक करना है। जैसे आप करना चाहो आप ईजिली कर सकते हैं। ये देखें जितने भी पेजेस होंगे वो ऐसे ही बराबर बराबर में इसके आते जाएंगे। ठीक है, मैं इसको करवा लेता हूँ नॉर्मल, फिर हम चलेंगे आगे। मैंने इसको कर लिया जूम। ठीक है, अब मैंने जितना भी जूम किया हुआ है 200, 500 या जितना भी कम किया हुआ है, ज़्यादा किया हुआ है, मैं चाहता हूँ भाई मुझे चाहिए 100% जूम, तो आप सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो। ये
नॉर्मली आपके पेज को कर देगा डायरेक्ट 100%। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको वन पेज, मल्टीपल पेजेस और पेज विड्थ। मैं इसको कर देता हूँ वन पेज। देखें अब मैं अगर इसको जूम आउट करता हूँ तो मेरे पास जो पेजेस आ रहे हैं वन बाय वन आ रहे हैं। एक पेज आ रहा है, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज। ऐसे ही अगर मैं इसको कर दूँ मल्टीपल पेजेस तो क्या होगा, ये एक दूसरे के इस तरह से बराबर में आ जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको कर देता हूँ पेज विड्थ, जैसे ही मैं पेज विड्थ करूँगा तो ये मेरे पेज के मुताबिक इसकी विड्थ ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये देखें कुछ इस तरह से, सही ना, ये 100% है ना ये कोई जूम है, ये नॉर्मली पेज विड्थ के मुताबिक हुआ है, स्क्रीन के मुताबिक। ठीक है। ऐसे अगर आप चाहते हो भाई आपको न्यू विंडो चाहिए, देखें एग्जांपल के तौर पर मेरे पास अभी MS वर्ड की सिर्फ एक ही विंडो ओपन हुई हुई है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट 6। अगर मैं चाहता हूँ सेम चीज़ जो मैंने इस पर लिखी हुई है वही कॉपी हो जाए लेकिन डॉक्यूमेंट दूसरा आए, न्यू डॉक्यूमेंट आए, उसमें ये सारी चीज़ें कॉपी हुई हुई हैं, यूँ समझ लें एज अ डुप्लीकेट इस डॉक्यूमेंट की। तो आप सिंपल क्या करोगे, आप आ जाओ यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक कर दो। ये देखें लिखा हुआ आ रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट 6 और उसकी डुप्लीकेट फाइल 2। ठीक है। जो लिखा हुआ होगा वो इस पर भी लिखा हुआ आएगा जो आपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ होगा। ठीक है। ऐसे अगर आप चाहो अरेंज करना है दोनों को तो आप सिंपली अरेंज करवा सकते हो। जितनी विंडोज आपके पास ओपन हुई हुई होंगी आप उनको अरेंज कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन अरेंज। ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्प्लिट। ये क्या करेगा, आपकी बस स्क्रीन को, डिस्प्ले को दो हिस्सों में तकसीम कर देगा। इसका कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। जैसे मैं अगर यहाँ आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर अगर कुछ लिखता हूँ तो देखें ये इस डॉक्यूमेंट में भी ऐड होगा, इस डॉक्यूमेंट में मतलब उस तरफ भी ऐड होगा, क्योंकि ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये एक ही डॉक्यूमेंट है जिसको बस मैंने स्प्लिट किया हुआ है। ठीक है। इसको आप ऐसे रिसाइज कर सकते हो जैसे करना चाहो, रिमूव स्प्लिट कर दोगे वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको व्यू साइड बाय साइड। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास दो डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं, तीन डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं, वो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं दोनों को, आधे को मैं इस स्क्रीन पे लगा दूँ आधा, और आधा मैं लगा दूँ इस स्क्रीन पे। तो ये आपसे पूछ रहा है, मेरे पास तीन डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं तो ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई इसके साथ किसको लगाना है। या मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसको कैंसिल किया, यहाँ से मैं एक फाइल को कर देता हूँ क्लोज। ठीक है। मेरे पास अब हो गई दो फाइल। सही है। अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, व्यू साइड बाय साइड कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से एक फाइल क्लोज कर दी, अब मेरे पास सिर्फ दो ही फाइल्स हैं, और जैसे ही मैं यहाँ से करता हूँ व्यू साइड बाय साइड तो देखें यहाँ पर मेरे दोनों डॉक्यूमेंट्स, एक इस यहाँ पे लग गया और एक यहाँ पे अरेंज हो गया। ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा इसी ग्रुप में, ये, ठीक है, स्क्रोलिंग का। अगर मैं इस पे से चेक हटा दूं और मैं जिस डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करूंगा वही डॉक्यूमेंट होगा। इसको कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा, यही वाला हो रहा है। अगर मैं इसको स्क्रॉल करवाता हूँ तो सिर्फ यही होगा, वो वाला नहीं होगा। मैं चाहता हूँ दोनों एक साथ होने चाहिए। जिसको भी मैं करूँ, अगर मैं इस वाले को स्क्रॉल करता हूँ ये खुद ब खुद हो, और अगर मैं इस वाले को स्क्रॉल करता हूँ तो दूसरा वाला खुद ब खुद होना चाहिए। तो मैंने यहाँ गया, मैं यहाँ जाने के बाद मैंने इसको कर दिया सिंपल इस ऑप्शन पे अप्लाई। ठीक है। अब देखें जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूंगा दूसरा वाला खुद ब खुद स्क्रॉल होगा। अगर मैं इसको जूम आउट करूंगा या जूम इन करूंगा दूसरा वाला डॉक्यूमेंट खुद ब खुद जूमिंग या जूम आउट होगा। ऐसे ही मैं इसको यहाँ से स्क्रॉल करूंगा तो ये यहाँ से स्क्रॉल होगा। जो आप काम करोगे जिस भी डॉक्यूमेंट पे, अगर मैं इस पर कुछ करता हूँ पहले वाले पे खुद ब खुद होगा। ठीक है। ये किस ऑप्शन से हुआ, ये हुआ नॉर्मली विंडोज़ में इस ऑप्शन के ज़रिए। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई इसको रीसेट कर दो, नॉर्मल हो जाए, जहाँ पे थी ये वहीं पे पोजीशन हो जाए इनकी, तो आप नॉर्मली यहाँ से जाके विंडोज़ ग्रुप में आप कर सकते हो रीसेट विंडो। ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे आ जाएं तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें स्विच विंडो। अभी मैं हूँ डॉक्यूमेंट 6.2 पे। ठीक है। मैं जाना चाहता हूँ दूसरे डॉक्यूमेंट पे। तो देखें यहाँ पर आपके पास जितने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट्स खुले हुए होंगे, एक और खोल लेता हूँ मैं Ctrl+N करके, डॉक्यूमेंट 7। ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट 7 पे हूँ, मैं जाना चाहता हूँ किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे। तो पहली चीज़ आप यहाँ से मूव कर सकते हो, या आप आ जाओ स्विच विंडो में, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप किस पे जाना चाहते हो, मैंने कहा इस पे जाना है मुझे, इस पे क्लिक कर दो, ये आपको इस पे ले आएगा। ठीक है। या अगर आप चाहते हो कि आपको इस पे स्विच करना है, आप इस पे क्लिक कर दो, ये आपको उस डॉक्यूमेंट पे ले जाएगा। और ये याद रखिएगा सिर्फ MS वर्ड की, ना एक्सेल, ना पावर पॉइंट, ना किसी दूसरे सॉफ्टवेयर, जस्ट वर्ड टू वर्ड। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको मैक्रोस। इसकी शॉर्ट की होती है Alt F8, और इसका काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करना है। किस तरह से,
मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स ले लिए और इनको मैंने लिख के कर लिया कट। कट करने के बाद मैं गया माइक्रोज में और इसको मैं करवा देता हूँ रिकॉर्ड माइक्रो। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, मुझसे नाम पूछ रहा है, आप चाहें तो यही लिख सकते हैं या चाहें तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। असाइन माइक्रो टू, किसी बटन के थ्रू करवाना चाहते हो या कीबोर्ड के थ्रू करवाना चाहते हो, कोई शॉर्ट की रखना चाहते हो, कोई पार्टिकुलर बटन रखना चाहते हो या कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो। मैंने कहा नहीं, जस्ट मैंने कर दिया ओके। जैसे ही मैंने ओके किया वैसे ही अगर आप देख रहे हो मेरे कर्सर पे, तो वहाँ पर आपके पास नीचे आपको एक आइकन नज़र आ रहा होगा कैसेट का, ठीक है, जो आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आप जो भी काम करोगे वो सब होगा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड से मुराद ये नहीं कि उसकी वीडियो बनेगी या ऑडियो रिकॉर्ड होगी, नहीं। जैसे मैंने ये लिखा, मैं दिखाता हूँ आपको क्या सीन होगा, ठीक है। ये मैंने लिखा, लिखने के बाद मैंने कुछ पैराग्राफ्स को किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने करवा दिया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और साइज वाइज इंक्रीज कर दिया। मैं चाहता हूँ बस, ठीक है, इतनी ही मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी। मैं गया माइक्रोज में और मैंने इसको करवा दिया स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब गलती से ये मुझसे हो गया डॉक्यूमेंट रेज या डिलीट। मैं चाहता हूँ भाई जो मैंने लिखा था ना वो मुझे दोबारा चाहिए। अब इतना बड़ा डॉक्यूमेंट अगर मैंने लिखा था वो मैं दोबारा कैसे लिख सकता हूँ? तो आप क्या करो, आप जाओ सिंपल माइक्रोज में, व्यू माइक्रो में जाओ और ये मिल गया आपका वही रिकॉर्डेड माइक्रो जो अभी आपने बनाया है, ठीक है। इसको जैसे ही अब ये पूछ रहे क्या करना है, रन करवाना है, स्टेप इन्फो, एडिट, क्रिएट, डिलीट, क्या करवाना चाहते हो? मैंने कहा रन करवा दो। जितना आपने लिखा होगा, जो जो चीज़ आपने अप्लाई की होगी, फॉर्मेटिंग की होगी, वो सब आपको यहाँ पे मिल गई। अब बात ये आती है, तो भाई ये तो काम हम कंट्रोल जेड अंडू के थ्रू भी कर सकते हैं, स्टेप बैकवर्ड के, भाई अगर कुछ डिलीट हो जाए कंट्रोल जेड करो वो आ जाएगा। इतनी लंबी करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन अगर मैं यहाँ से एक ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट लूँ और यहाँ पे कंट्रोल जेड अप्लाई करूँ तो यहाँ पर कंट्रोल जेड अंडू स्टेप बैकवर्ड की नहीं अप्लाई होगी। और अगर मैं व्यू में जाऊं और यहाँ से मैं चेक करता हूँ कि भाई माइक्रोस होता है रन, तो लीजिए ये आ गया आपके पास माइक्रोस का रिकॉर्डेड टेक्स्ट का। यही बेनिफिट है कि आप अगर कोई न्यू एमएस वर्ड की फाइल भी लो और अगर आप उस पर भी अप्लाई करो तो अंडू अप्लाई नहीं होगा वहाँ पे, लेकिन ये आप इजीली कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से सारी फाइल्स क्लोज कर दी, एक नई फाइल ली न्यू, और मैं गया व्यू में। व्यू में जाने के बाद माइक्रोज में गया, व्यू माइक्रो या शॉर्ट की से एक्सेस कर सकते हो आप, जिसकी शॉर्ट की क्या होती है ऑल्टर F8। रन कर दो, ये आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जल्द से जल्द आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ, नए असाइनमेंट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।